आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की मशहूर किताब भ्रम का महल के बारे में। यह उपन्यास महाभारत की कहानी को द्रौपदी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भ्रम का महल एक ऐसा उपन्यास है जो आपको महाभारत की पौराणिक दुनिया में ले जाता है, लेकिन इस बार द्रौपदी की नज़र से। दिवाकरुणी ने इस पुस्तक में द्रौपदी के जीवन की विभिन्न पहलुओं को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा है, जिससे पाठकों को उसकी भावनाओं, विचारों और संघर्षों को समझने का मौका मिलता है। भ्रम का महल न केवल महाभारत की कहानियों को पुनः प्रस्तुत करता है, बल्कि इसके साथ ही स्त्रीवाद और सामाजिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है। द्रौपदी, जिसे पांडवों की पत्नी और महाभारत की प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है, इस उपन्यास की मुख्य नायिका है। उनके जीवन के विभिन्न पड़ाव, जैसे उनका जन्म, स्वयंवर, विवाह, वनवास और कुरुक्षेत्र का युद्ध, सभी को इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की बेटी और 5 पांडवों की पत्नी है। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ है और इसलिए उनका रंग गहरा है। अपने रंग और त्वचा के रंग के माध्यम से वह खुद को भगवान कृष्ण से जोड़ती है, जो व्यास के महाभारत और भ्रम के दिवाकरुणी महल दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्रौपदी ने अपने जीवन के नाटक का लेखक बनने का फैसला किया। दिवाकरुणी उस सत्य को स्थापित करती प्रतीत होती है जो मूल पुल्लिंग पाठ द्वारा स्थापित किया गया था। अपने पाठ के माध्यम से वह नए सत्य या नए यथार्थ को चित्रित करने का प्रयास करती है, जिसे अनुकरण कहा जा सकता है। साहित्य के किसी कार्य में किसी महिला की ओर से दिया गया स्त्री दृष्टिकोण खुद को परिभाषित करने और इसलिए महिला समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। सदियों से दुनिया भर में महिलाएं हाशिए पर रहने को मजबूर है। भ्रम के महल में दिवाकरुणी का उद्देश्य महान महाकाव्य महाभारत के नारीवादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करना है। दिवाकरुणी ने उपन्यास में द्रौपदी को प्रश्नवाचक स्वर दिया है। उन्होंने पुरुष पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों को प्रकट करने और उजागर करने के लिए संवाद पद्धति का उपयोग किया है। उससे पूछताछ 2 स्तरों पर होती है। पहला व्यक्तिगत स्तर पर, जिससे वह अपने प्रति अन्य लोगों के पूर्वाग्रहों को उजागर करती है। दूसरे स्तर पर वह दूसरों से पूछताछ और सवाल करती है। उसकी पूछताछ लोगों को उनके पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत करती है, जिसके कारण वह सवाल पूछने से हतोत्साहित होती है। वह मर्दाना सीमाओं से परे सोचने को हतोत्साहित होती है। नारीवादी लंबे समय से महिलाओं से अपनी कामुकता के बारे में बात करने का आह्वान कर रहे हैं, ताकि वे पुरुषों पर हावी होने के बंधन से बाहर आ सके, जिन्होंने लंबे समय से महिलाओं की कामुकता और उनकी इच्छाओं पर अत्याचार किया है। भ्रम का महल दाइमा और द्रौपदी या पांचाली द्वारा चढ़ी गई अतीत की घटनाओं की चर्चा से शुरू होता है, जिसमें पांचाल के राजा द्रौपद को उनके गुरु द्रोण की ओर से पांडव राजकुमार अर्जुन ने हराया था। द्रोण से बदला लेने के लिए राजा ने उन्हें बेहतर बनाने के धन प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के यज्ञ अग्नि से निकलने के बाद एक सुंदर गहरे रंग की युवा महिला के रूप में उभरी। जैसे जैसे वह बड़ी होती है और सभी बहनों के साथ मंदिर जाती है, तो उसकी मुलाकात अपने पिता की पत्नी सुमित्रा से होती है। हम उनके चलने के तरीके और शारीरिक मुद्राओं पर ध्यान देते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। चलते समय द्रौपदी की मुलाकात महर्षि वेदव्यास से होती है, जो उनके अध्याय बताते हैं और उसे टिप्स देते हैं। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की बात करें तो हम देखते हैं कि यह अर्जुन को लुभाने के लिए रचा गया था। द्रुपद द्रोण से बदला लेना चाहता था। द्रोण के शिष्य अर्जुन थे और अर्जुन और द्रोण दोनों का विश्वास हासिल करने के लिए सबसे आसान काम उसे द्रौपदी के साथ विवाह बंधन में बांधना था। इससे द्रोण विरुद्ध द्रुपद की स्थिति मजबूत हो जाएगी। जब द्रौपदी को अपने स्वयंवर के बारे में पता चला
तो उसे यह जानकर खुशी हुई कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा का अभ्यास कर रही थी। वह अपनी पसंद खुद बनाएगी। यह जानने के बाद उसके सपने चकनाचूर हो गए कि पूरी प्रक्रिया अर्जुन को आकर्षित करने के लिए की जा रही थी, ताकि उसके पिता अपना बदला ले सके। वह ठगा महसूस करती है और कहती है, मुंह राख से भर गया। मैं कितना मूर्ख थी। प्यार का सपना देख रही थी जब मैं मछली पकड़ने के खंबे के अंत में लटके हुए एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं थी। उसका उपयोग न केवल द्रुपद द्वारा बल्कि पांडवों द्वारा भी किया जा रहा था, जिन्होंने उसे कौरवों के खिलाफ एक मजबूत सहयोगी हासिल करने के लिए जीता था। वह कर्ण के साथ बुरा व्यवहार करने और सबके सामने वह सवाल पूछने के लिए भी दोषी महसूस करती थी, जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करता था। जब पांडव घर पहुंचते हैं और कुंती से मजाक में कहते हैं कि वे कुछ लाए हैं, कुंती ने उन्हें देखे बिना ही उनसे कहा कि वे जो कुछ भी लाए हैं उसे आपस में बांट ले। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि द्रौपदी कोई वस्तु नहीं बल्कि एक महिला है, तब भी वह टस से मस नहीं हुई। वह उन सभी को उससे शादी करने का आदेश देती। द्रौपदी इस घटना का वर्णन करते हुए अपनी असहायता और वस्तुकरण पर दुख व्यक्त करती है और कहती है, मैंने उसे घूर कर देखा। मेरा मस्तिष्क उसने जो कहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वह मजाक कर रही थी जब उसने कहा कि उन सभी को मुझसे शादी करनी होगी? नहीं, उसके चेहरे से यह स्पष्ट हो गया। मैं चिल्लाना चाहती थी, 5 पति? क्या तुम पागल हो? मैं कहना चाहती थी, मैं पहले ही अर्जुन से शादी कर चुकी हूँ। जब पांडव द्रुपद के पास वापस जाते हैं और उनसे द्रौपदी का विवाह उन 5 से करने के लिए कहते हैं, तो द्रुपद क्रोधित हो जाते हैं। वह सहमत नहीं है और कहता है कि काम्पिल्य में उनकी बेटी को वेश्या कहा जाएगा। हालांकि उस स्थिति में पांडव विवाहित द्रौपदी को द्रुपद के साथ ही छोड़ना चाहते थे। द्रुपद गुस्से में कहते हैं, द्रौपदी को संभवतः अपनी जान लेनी पड़ेगी और फिर हमें बदला लेने के लिए ढूंढकर मारना होगा। बहुत बहस के बाद द्रुपद अपने 5 भाइयों के साथ उसका विवाह करने के लिए सहमत हो गए। यहाँ द्रौपदी को अपने शरीर पर अधीन था। शादी से पहले उसकी एजेंसी उसके पिता के पास थी और जब उसने उसे जीत लिया तो वह उसके पति अर्जुन हो गई। अर्जुन जिसे अब उसे अन्य भाइयों के साथ साझा करना। उनकी सहमति या असहमति पर विचार किए बिना उनके भाग्य पर बहस और चर्चा की गई, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। द्रौपदी अपने भाग्य पर चर्चा होते हुए देखती है और कहती है, मुझे उस भाग्य का डर नहीं था जिसकी उन्होंने मेरे लिए कल्पना की थी। मेरे पास अपने जीवन के लिए अन्य योजनाएं थी, लेकिन जिस ठंडेपन के साथ मेरे पिता और संभावित पति ने मेरे विकल्पों पर चर्चा की, उससे मैं व्यथित थी। केवल यही सोचकर इन कृत्यों से उन्हें किस प्रकार लाभ होगा या हानि होगी। उपन्यास में द्रौपदी को 5 भाइयों से विवाह करके उनकी यौन इच्छाओं से वंचित कर दिया जाता है। उनके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता था, जिसे पुरुषों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता था। बहुपतित्व समकालीन समाज की प्रचलित परंपरा नहीं थी। बहुपत्नी प्रथा अस्तित्व में थी, लेकिन बहुपति प्रथा नहीं। यहाँ तक कि दाई माँ जैसी उस दौर की महिलाएं भी कहती हैं कि इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनके 5 पति हैं। सामान्य महिला के लिए बहुपतित्व की अवधारणा महिला की मुक्ति या नारी तत्व के उत्सव का प्रतीक बन जाती है। हालांकि दिवाकरुणी की द्रौपदी बहुपतित्व के इस पूरे उत्सव पर सवाल उठाती है और उसे खत्म कर देती है। यह उसकी सहमति या इच्छा से नहीं था कि उसे 5 भाइयों द्वारा साझा किया गया था। यहाँ उसकी खुद की कामुकता कम हो गई है, क्योंकि उसे 5 पुरुषों की कल्पनाओं और इच्छाओं के आगे झुकना पड़ा। व्यास ने द्रौपदी और उनके 5 पतियों के लिए एक विशेष वैवाहिक आचरण तैयार किया कि वह सबसे बड़े से सबसे छोटे तक एक समय में 1 वर्ष के लिए प्रत्येक भाई की पत्नी होगी। उस अवधि के दौरान अन्य लोग उसे नहीं छुएंगे या उसकी ओर नहीं देखेंगे।
द्रौपदी इस व्यवस्था पर हंसती है और कहती है, मैं यह नहीं कह सकती कि मैं व्यास के फैसले से आश्चर्यचकित। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने मुझे कितना कुछ महसूस कराया और कितना असहाय महसूस किया। हालांकि दाई माँ ने यह कहकर मुझे सांत्वना देने की कोशिश की कि आखिरकार मुझे वह आज़ादी मिल गई जो पुरुषों को सदियों से मिलती थी, लेकिन मेरी स्थिति कई पत्नियों वाले आदमी से बहुत अलग थी। उसके विपरीत मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं किसके साथ और कब सोऊं। एक सामुदायिक पीने के प्याले की तरह चाहे मैं चाहूं या न चाहूं, मुझे एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जाएगा। उसकी चोटों को बढ़ाने के लिए व्यास ने उसे वरदान दिया कि हर बार जब वह एक नए भाई के पास जाएगी तो वह फिर से कुंवारी होगी। वह सवाल करती है कि वह विशेष वरदान किसके लिए डिजाइन किया गया था। क्या यह उनके या उनके पतियों के लिए था? निसंदेह इसका उनकी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसके पतियों की यौन इच्छाओं से था, जो कुंवारी लड़की पाकर खुश होते थे। द्रौपदी व्यास के वरदान पर टिप्पणी करे और कहती है, नहीं, मैं कौमार्य वरदान से विशेष रूप से प्रसन्न थी, जो मेरे मुकाबले मेरे पतियों के लाभ के लिए अधिक बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह महिलाओं को दिए गए वरदानों की प्रकृति, वे हमें ऐसे उपहारों के रूप में सौंपे थे जिन्हें हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। उसके शरीर पर हुआ दुखद अपमान और हमला द्रौपदी के सबसे बुरे आघातों में से एक है। शकुनी के साथ जुए के खेल में युधिष्ठिर न केवल अपना राज्य हार गए, बल्कि अपने भाइयों, स्वयं और द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को युधिष्ठिर के जुए में हारने के बारे में पता चला तो वह समझ नहीं पाई कि एक व्यक्ति के रूप में उसके साथ क्या किया गया था। अपने इनकार की मुद्रा में वह खुद से बात करती है, मैं एक रानी हूँ। द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन, पृथ्वी पर सबसे महान महल की मालकिन, मुझे सिक्कों की थैली की तरह जुआ नहीं खेला जा सकता या नाचने वाली लड़की की तरह अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन फिर उसे एक किताब का उद्धरण भी याद आता है जिसमें कहा गया था कि पति पत्नी की संपत्ति है, गाय या गुलाम से कम नहीं। उनके सवाल यही नहीं रुकते। न्याय शास्त्र में पारंगत होने के कारण उन्हें एक और उद्धरण याद है, यदि कोई व्यक्ति खुद को खो देता है तो उसका अपनी पत्नी पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रह जाता है। यह याद करते हुए वह सारथी को आदेश देती है और उसे वापस जाकर बड़ों से पूछने के लिए कहती है, क्या यह सच नहीं है कि एक बार जब युधिष्ठिर दुर्योधन की संपत्ति थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। बिना कोई उत्तर दिए उसे बालों से घसीटते हुए केवल एक कपड़े में सभी पुरुषों से भरी अदालत में ले जाया गया, यहाँ तक कि उनके पतियों और बड़ों के सामने उनके शरीर से एक कपड़ा भी उतारने को कहा गया। यहाँ हम वशीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले नियमों और विनियमों के निर्माण के रूप में, जिन्हें शास्त्रों के रूप में महिलाओं के सामने वास्तविकता और सच्चाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा, जब कोई शारीरिक बल के माध्यम से वशीकरण करता है, स्त्री पुरुष द्वारा स्थापित यथार्थ और सत्य को स्वीकार करने से इनकार करती है। नारीवादी लंबे समय से महिलाओं से अपनी कामुकता के बारे में बात करने का आह्वान कर रहे हैं ताकि वे पुरुषों पर हावी होने के बंधन से बाहर आ सके, जिन्होंने लंबे समय से महिलाओं की कामुकता और उनकी इच्छाओं पर अत्याचार किया है। पैलेस ऑफ इल्यूजन में द्रौपदी न तो अपनी इच्छाओं को लेकर शर्मिंदा है और न ही अपनी कामुकता को लेकर। उसका शरीर उसके पति के नियंत्रण में था, लेकिन उसका मन नहीं। यहाँ तक कि धाई जैसे किरदार भी उनकी यौन इच्छाओं के बारे में चर्चा करते हैं, भले ही वह स्त्री क्षेत्र के भीतर ही क्यों न हो। अपने महिला पात्रों को उनकी यौन इच्छाओं के बारे में बताकर दिवाकरुणी पुरुषों द्वारा निर्धारित यौन इच्छाओं की सीमाओं का परिसीमन करती है। दिवाकरुणी की द्रौपदी स्वयं और अपने शरीर के बारे में लिखती है और अपनी यौन इच्छाओं और कल्पनाओं को प्रकट करती है। वह अर्जुन के प्रति अपने पाने की इच्छा प्रकट करती है।
निष्कर्षत चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के पैलेस ऑफ इल्यूजन को एक ऐसे पाठ के रूप में लिया जा सकता है जो इस साहित्य को यथार्थ और सच्चाई के रूप में रचकर मर्दाना साहित्य के माध्यम से महिलाओं पर लागू सत्ता के अधिकार को चुनौती देता है। यह उपन्यास सत्ता की संरचनाओं को उजागर करके और एक नई वास्तविकता और सच्चाई का निर्माण करके सत्ता के निष्पादन की इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करता है, जिसमें लगातार पूछताछ या संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाएं भी अपनी बात कह सकती हैं।